माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मुझसे आप में से कई लोगों ने पूछा है कि हम अचीवर बनने के लिए अपने अंदर कौन से चेंजेस ला सकते हैं, हम क्या सही कर सकते हैं और किन गलत चीजों को चेंज कर सकते हैं। हम स्टार्टअप और प्रोफेशनल सेटअप के लिहाज से ये बातचीत करेंगे, लेकिन ये मैनेजमेंट लेसन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन भी है। तो जिनको स्टार्टअप भी नहीं करना, उनके लिए भी ये उतना ही जरूरी सबक है। आचार्य चाणक्य ने एक सफल व्यक्ति के कुछ लक्षण बताए हैं। उन्होंने कहा है, स्वर्ग स्थितानाम इह जीवलोके चत्वारि चिन्हानि वसंति देहे, दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, देवाचनम ब्राह्मण तर्पण च। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति स्वर्ग से आता है, यानी अच्छे गुणों वाला इंसान, उसके 4 गुण यानी क्वालिटीज होती हैं। पहला कि मधुर भाषी यानी पोलाइट होता है, सभी से प्यार से बात करता है, उसकी बातों में अहंकार यानी ईगो या तलखी नहीं झलकती। दूसरा गुण होता है कि वो अपना काम ईमानदारी से करता है। तीसरा गुण है, इसमें दान देने की शक्ति होती है। अब इस बात को समझने की जरूरत है कि आप दान तभी दे पाएंगे जब खुद के पास कोई कमी ना हो। अगर आप खुद की ही चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो दूसरे की हेल्प भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने ब्रांड को कॉज ओरिएंटेड बनाइए, कोई ग्रेटर गुड भी उसमें शामिल करिए। इट विल मेक योर प्रोडक्ट टफ टू इग्नोर। चौथा गुण है कि वो योग्य लोगों को वेलकम करता हो, उसका सेल्फ एस्टीम इतना कमजोर ना हो कि खुद से ब्राइट लोगों को बर्दाश्त ना कर पाए। जैक मा, जो अलीबाबा के फाउंडर हैं, उन्होंने भी कहा था कि एक लीडर का काम होता है खुद से बेहतर लोगों के साथ काम करने का माहौल देना। आचार्य चाणक्य के श्लोक को हम मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगले श्लोक में आचार्य कहते हैं कि जिन लोगों में ये 4 गुण नहीं होते, वो गरीबी और अभाव में ही जीवन बिताते हैं। इसीलिए ये 4 गुण न सिर्फ आपको अच्छा इंसान बल्कि एक कामयाब इंसान बनाएंगे। आचार्य कमजोरी से नफरत करते हैं। ही इज अ डूअर, वो अचीवर्स तैयार करते हैं। इसीलिए उनके सूत्र विनर्स नोट हैं, रोड टू विक्ट्री हैं। वहां व्हाट इफ जैसे सवाल पैदा ही नहीं होते। इसीलिए अगर आपको अपना फॉर्चून सुधारना है, अपनी किस्मत सुधारनी है, तो अपनी आदतों में इन 4 बातों को शामिल करें। अगर आप पहले से ऐसे हैं तो नथिंग बेटर देन दैट, सो यू आर प्रो नाउ। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी संगत, आपका सर्कल। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि आचार्य चाणक्य ने कहा है। पहले सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, फिर आगे की बातचीत। तो कहते हैं, गम्यते यदि मृगेंद्र मंदिरम लभ्यते करि कपोल मौक्तिकम, जंबुकाल यगते च प्राप्यते वत्स पुच्छ खर चर्म खंडनम। इस श्लोक का अर्थ है कि अगर कोई इंसान शेर की गुफा में पहुंच जाए तो पॉसिबिलिटी है कि वहां से उसे हाथी का सर भी कटा हुआ मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई गीदड़ की गुफा में जाएगा तो उसे बछड़े की पूंछ और गधे की खाल ही मिल सकती है। बाय द वे, नो एनिमल वॉज हार्म्ड इन दिस श्लोक। इस श्लोक के जरिए आचार्य चाणक्य हमें हमारा सर्कल सुधारने के लिए कह रहे हैं। यह आपकी पर्सनल से ज्यादा प्रोफेशनल लाइफ के लिए जरूरी है। शेर वाले एग्जाम्पल का मतलब है कि किसी डेयरिंग, रिस्क उठाने वाले इंसान से दोस्ती करोगे तो फायदा और नुकसान दोनों की ही पॉसिबिलिटी है। लेकिन कोई डरपोक आदमी अगर आपका दोस्त है तो वो जिंदगी भर बिना कोई स्टेप उठाए ही गुजार देगा। किसी ने कहा कि हम जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय गुजारते हैं उनके जैसे ही हो जाते हैं। इसीलिए अपना सर्कल बहुत माइंडफुली चुनिए। अगर आपको स्टार्टअप करना है और उसे एक सक्सेस स्टोरी बनानी है तो ऐसे लोगों की संगत में रहिए जिन्होंने ऐसा किया हो। इससे 2 चीजें होंगी। एक तो आपका हमेशा ये बिलीफ बना रहेगा कि उन्होंने किया है तो मैं भी कर सकता हूं। दूसरा, उनसे आपको यह पता चल जाएगा कि क्या नहीं करना है इन स्टार्टअप। इसीलिए ब्रो, बी वेरी माइंडफुल व्हाइल चूजिंग योर सर्कल। ठीक उसी तरह अगर आपके सर्कल में कोई अल्ट्रा नेगेटिव आदमी है जो लाइफ में बस बुरी चीजें ही इमेजिन कर सकता है, वो धीरे धीरे आपको भी अपने जैसा बना देगा। इसीलिए अगर लाइफ में एक अचीवर बनना है तो चीप थ्रिल से थोड़ी दूरी बनाकर रखिए। कई दोस्त होते हैं जो अलग अलग वजहों से आपके साथ जुड़े होते हैं। कोई नशे का साथी है, कोई ऑफिस का, किसी का कोई और स्वार्थ है। इसमें बुरा मानने जैसी चीज नहीं है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि इंसान एक स्वार्थी प्राणी होता है। इसमें कुछ गलत नहीं है। स्वार्थ को तोड़कर देखें तो बनता है स्वयं का अर्थ। अपना अर्थ, अपना वर्थ सबसे पहले खुद ही समझना पड़ता है। दुनिया को समझाने की सिचुएशन तो उसके बाद की होती है। इसीलिए अपने टारगेट के हिसाब से अपनी कंपनी चुनिए। ऐसे लोगों से जाकर मिलने में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। लाइफ में पोलाइटनेस और सीखने का भाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने विद्या पर इतना फोकस क्यों किया है?
क्योंकि आपकी विद्या आपसे कोई नहीं छीन सकता, आपका स्किल, आपकी क्रिएटिविटी आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपका सर्कल इसे आबाद और बर्बाद दोनों कर सकता है। तो फैसला पूरी तरह आपके हाथ में है। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले एडवाइस दे दी थी, मैंने उनकी बात आप तक पहुंचा दी है। आगे इट्स योर डिसीजन। अब मैं चलता हूं भाई, अगले एपिसोड की तैयारी भी तो करनी है। मेरे अंदर का स्टूडेंट आचार्य चाणक्य से ऑ में है, एंड आई एम श्योर आप भी उतने ही ऑस्ट्रक होंगे। अगले एपिसोड में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आचार्य चाणक्य की क्लास में हाजिर होंगे। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से मैं डिसाइड करता हूं कि अगला एपिसोड किस टॉपिक पर बनाऊं। सो कीप सेंडिंग योर लव। टेक केयर। आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति सिर्फ कुकू एफएम पर। हेलो दोस्तों एंड माय फेलो चाणक्यंस, आई होप इट्स गिविंग यू दैट मच हाई जो कि मैं फील कर रहा हूं। वो कहते हैं ना, नशे की हाई की जगह बी हाई ऑन लाइफ। इंटेलिजेंस का एक अलग ही हाई होता है, एक अलग मकाम होता है, और हाई होने की इंतहा है एनलाइटमेंट, जो बुद्ध को मिला, क्राइस्ट को मिला। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य वॉज अमंग द एनलाइटेंड वंस। उनका माइंड इतना ब्राइट था और हर कला में माहिर था कि आज तक उनकी बताई बातें किसी भी मैनेजमेंट स्कूल से 1000 टाइम्स बेटर है। इट्स सिंपली इनक्रेडिबल। मैं जितना उनको पढ़ रहा हूं उतना ही उनका जबरा फैन होता जा रहा हूं। आपके मैसेजेस और कमेंट से ही मैं नए एपिसोड्स के टॉपिक्स चुनता हूं, एंड यू नो दैट राइट। इसीलिए ये जर्नी हम साथ साथ तय कर रहे हैं। इट फील्स लाइक हम आचार्य चाणक्य के गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। आज गुरुकुल में बात करेंगे एजेंडा की, गोल की, टारगेट की। बट इससे पहले जान लीजिए कि मैं एजे बात कर रहा हूं। हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे थे, टीम लीडर्स की भी बात की हमने, लेकिन आगे की बातचीत से पहले मुझे लगा कि एक बेसिक बात क्लियर होनी बहुत जरूरी है। हम लाइफ और बिजनेस के लिए क्या टारगेट सेट करें, वो टारगेट सेट करने का पैरामीटर क्या होना चाहिए, सक्सेस से एक कदम आगे बढ़कर हम कुछ मीनिंगफुल कैसे कर सकते हैं। इस पर आचार्य चाणक्य का एक श्लोक मैंने पढ़ा तो जैसे बिल्कुल फ्रीज हो गया। मुझे लगा ये तो आपसे शॉर्ट शेयर करना ही है। पहले श्लोक सुनते हैं, फिर आगे की बातचीत। तो श्लोक कुछ यूं है, अधमाह धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमाह उत्तमाह मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। इसका अर्थ है कि जो लोग संसार में केवल पैसे की इच्छा करते हैं वो नीची कोटि के मनुष्य हैं। जो लोग धन और सम्मान दोनों की इच्छा करते हैं वो मध्यम श्रेणी के लोग हैं, जबकि उत्तम कोटि के मनुष्य को केवल आदर और सम्मान ही चाहिए होता है। अब आप कहेंगे कि यार ये तो बड़ी संस्कारी फिलॉसफी टाइप की बात हो गई, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपके बिजनेस का टारगेट सेट करने का फॉर्मूला है तो डोंट बी सरप्राइज्ड। जैसा कि मैंने कहा था कि यू नीड टू हैव द आर्ट ऑफ रीडिंग बिटवीन द लाइंस। अब इस श्लोक को आपके स्टार्टअप के टारगेट पर अप्लाई करते हैं। क्या कहते हैं आचार्य चाणक्य कि अगर आपने अपने बिजनेस का अल्टीमेट गोल ये सेट किया है कि मुझे तो भैया मुनाफा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, पैसा छापना है एनी हाउ, तो आपका बिजनेस आइडिया सी की कैटेगरी का है। अगर आपने अपना टारगेट सेट किया है कि आपको सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं बल्कि मार्केट में गुडविल भी चाहिए, यानी आपके ब्रांड की एक पहचान हो, उसे लोग रिकॉग्नाइज करें और उसकी एक अच्छी इमेज हो, लेकिन प्रॉफिट अब भी आपकी पहली प्रायोरिटी है, तो आपका बिजनेस बी कैटेगरी यानी मीडियम टाइप है। आप ठीक ठाक सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप तीसरे टाइप के हैं, यानी आपका टारगेट है एक ऐसा प्रोडक्ट और ब्रांड तैयार करना जो लोगों के दिल से जुड़े, उसकी गुडविल ही उसका सबसे बड़ा एसेट हो, तो ट्रस्ट मी ब्रो, हिस्ट्री क्रिएट करने वाले ऐसा ही सोचते हैं। ये फेसबुक मार्क जकरबर्ग ने कब का बेच दिया होता अगर उसे सिर्फ प्रॉफिट ही कमाना होता तो। वो जानता था कि अगर उसके प्रोडक्ट ने लोगों की जिंदगी में जगह बना ली तो फिर उसका ब्रांड हिस्ट्री क्रिएट करेगा ही करेगा, फिर प्रॉफिट तो झक मारकर पीछे आएगा ही। आमिर खान का डायलॉग था ना 3 इडियट्स में कि कामयाब होने के लिए मेहनत मत करो, बल्कि इतनी मेहनत करो कि कामयाबी झक मारकर तुम्हारे पीछे आए। कुछ ऐसा ही स्टार्टअप फाउंडर्स का माइंडसेट होना चाहिए। देखिए, पंसारी की दुकान और स्टार्टअप में सिर्फ माइंडसेट का फर्क होता है। दोनों की अपनी रिस्पेक्ट है, लेकिन दोनों अलग कैटेगरी हैं। आप किस कैटेगरी में हो ये आपको डिसाइड करना होगा। उसी के हिसाब से फिर आप अपना टारगेट चूज कर पाएंगे। स्टीव जॉब्स का एग्जांपल यहां देना चाहूंगा मैं। यू नो ही वाज अ कॉलेज ड्रॉप आउट, राइट?
स्टीव जॉब्स अपने माँ बाप को कॉलेज की महंगी फीस के बोझ तले दबाना नहीं चाहते थे, सो ही डिसाइडेड टू क्विट। लेकिन उन्होंने कॉलेज छोड़ा, नॉलेज नहीं। स्टीव जॉब्स कॉलेज में कैलीग्राफी की क्लास में बैठ जाते थे। सीकिंग होनी चाहिए, ड्राइव होनी चाहिए, तो रास्ता मिल ही जाता है। एप्पल ने जब अपना कीबोर्ड बनाया तो स्टीव जॉब्स की वही कैलीग्राफी की क्लासेस में बैठना काम आया। आई विल रिकमेंड कि आप स्टीव जॉब्स की एक स्पीच जरूर सुने। वो किसी कॉलेज के फंक्शन में दी हुई स्पीच है। इट्स क्लास अपार्ट। इसमें भी स्टीव जॉब्स जिस मेन चीज पर फोकस करते हैं वो एक्सीलेंस है, और ये हम सबके लिए सबक है। आचार्य चाणक्य भी अपने श्लोक में एक्सीलेंस अचीव करने के ही फॉर्मूला दे रहे हैं। भाई सक्सेस कोई मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन गई। वैसे फैक्ट तो यह है कि मैगी भी 2 मिनट में नहीं बनती, लेकिन पॉइंट यह है कि आपको अपना टारगेट अचीव करना है तो अपनी पूरी पर्सनालिटी पर वर्क करना पड़ेगा। एक्सीलेंस अचीव करने के लिए चलता है अप्रोच से छुटकारा पाना होगा। आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि इंसान को अपना सर्कल, अपने दोस्त, अपना दुश्मन, सब कुछ माइंडफुली चूज करना चाहिए। आपने जो भी गोल सेट किया हो, बस उसको इस कसौटी पर कसिए। क्या अल्टीमेट गोल है आपका? उससे कौन सा पर्पस सॉल्व हो रहा है? क्या वो लोगों की लाइफ में एक अच्छा इंपैक्ट छोड़ सकता है? देन यू आर सॉर्टेड। देखिए, मार्केटिंग का गोल्डन रूल है यूटिलिटी एंड ट्रस्ट। आप एक साथ अगर लोगों के काम भी आ रहे हैं और उन्हें अपनी अच्छी सर्विस से ट्रस्ट दिला पाने में कामयाब रहते हैं, तो आपको सक्सेसफुल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आपने टारगेट ही छोटा सेट किया है तो आपके एफर्ट्स भी वैसे ही होंगे। हमारे सारे वेद पुराण यही कहते हैं कि इंसान को जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। ये एक महान अवसर है। इस अपॉर्चुनिटी को बेकार मत करिए दोस्तों। अपना टारगेट सेट करो और उसमें आचार्य चाणक्य के बताए पैरामीटर्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं ये चेक करो। आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। सो आई होप आज आपको इस बात की क्लैरिटी हो गई होगी कि अपना अल्टीमेट गोल कैसे डिसाइड करें। अगले एपिसोड में आचार्य चाणक्य से जानेंगे लाइफ के किसी और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति। चाणक्य नीति सिर्फ कुकू एफएम पर। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। नाउ थिंग्स आर गेटिंग इंटरेस्टिंग। मेरे पास इस बार कई ऐसे लोगों के मैसेजेस आए जो स्टार्टअप न सिर्फ कर चुके हैं बल्कि उसे सक्सेसफुल भी बना चुके हैं। दे आर सॉर्टेड। उनके पास फंड्स हैं, मार्केट वैल्यू और रिकॉल है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का टैग है, लेकिन फिर भी सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, आई वाज सरप्राइज्ड। इनमें से कई लोगों को आप जानते होंगे बट आई वोंट डिस्क्लोज देयर नेम। लेकिन ये मामला क्या है? हम तो सोचते थे कि अपना आइडिया क्या कभी स्टार्टअप बन पाएगा, क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा। सक्सेस के आगे तो हमने कभी कुछ सोचा ही नहीं। लेकिन बहुत से लोग सक्सेस के बाद एक हॉलीनेस फील करते हैं, यानी खालीपन। आई वॉज टेकन अबैक। मुझे लगा आचार्य चाणक्य के पास पता नहीं इस डिलेमा का जवाब होगा भी या नहीं, लेकिन मेरा ऐसा सोचना मेरी ही लिमिटेड सोच को दिखाता है। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य हमारी सोच की सीमा से कहीं ऊपर की चीज है। टू माई सरप्राइज आई फाउंड दिस आंसर फ्रॉम आचार्य चाणक्य हिमसेल्फ। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेटिस्फैक्शन की, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट की। पर इससे पहले आप जान लीजिए कि मैं हूं एजे। हम सुनते रहते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर हाई वॉल्यूम में ज्ञान देते हैं कि कभी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, ऑलवेज थ्राइव फॉर मोर, नेवर सेटल एट ऑल। लेकिन भाई, इंसान कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि उसे एक बार प्रोग्राम कर दो और बस फ्री हो जाओ। आपके काम करते रहने के लिए कुछ इंसेंटिव जरूरी है, एक ड्राइव जरूरी है, लेकिन सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट ही गलत